तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों नाउन एंड द केस। तो पिछली कक्षा में दोस्तों नाउन एंड द जेंडर का अंतिम क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नाउन एंड द केस। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि नाउन एंड द केस, यानी कि संज्ञा और उनके कारक। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों केस, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि कारक। यानी कि दोस्तों आइए इसका परिभाषा देखते हैं कि कारक यानी कि केस किसे कहते हैं। तो द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टेंड्स टू सम अदर वर्ड्स आर द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय व्हिच दिस रिलेशन इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। यानी कि दोस्तों वह शब्द जो संज्ञा के साथ जुड़कर उसके मीनिंग को यानी कि अर्थ को चेंज कर देता हो तथा उससे जो संबंध है उसी को बताता हो, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों केस यानी कि कारक। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि कारक के प्रकार कितने हैं। तो काइंड्स ऑफ केस जानेंगे दोस्तों। तो पहला है दोस्तों नॉमिनेटिव केस, यानी कि दोस्तों इसको कहते हैं कर्ता कारक। यानी कि दोस्तों इसका परिभाषा होता है। तो आइए इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। ए नाउन are pronoun that function as a subject of a verb is placed in nominative case। यानी कि दोस्तों वो नाउन या प्रनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक। इसका एग्जांपल है दोस्तों कि दिनकर रोट मेनी पोएम्स इन हिंदी। यानी कि दोस्तों जो दिनकर है वह कई पोएम लिखा, यानी कि दोस्तों जो दिनकर है कई पोएम लिखा। तो जो यहाँ पर दिनकर है दोस्तों यही करता है, तो इसी को बोलेंगे दोस्तों कर्ता कारक। अगला है दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि दोस्तों कर्म कारक। इसको बोलते हैं दोस्तों कर्म कारक। तो इसका परिभाषा है दोस्तों कि ये नाउन आर प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि दोस्तों वह नाउन या प्रोनाउन यानी कि वह संज्ञा सर्वनाम जो ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि कर्म के रूप में वर्ब के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक। जैसे एग्जांपल है दोस्तों ही हेल्प्ड प्रियंका, यानी कि दोस्तों ही यानी कि उसन है, तो ये हो गया दोस्तों सब्जेक्ट। और हेल्प्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि सहायता किया, और किसका किया, प्रियंका का। यानी कि दोस्तों यह जो प्रियंका है इसी को बोलते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कारक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों पोसेसिव केस, यानी कि दोस्तों इसको बोलते हैं संबंध कारक। तो इसका परिभाषा है दोस्तों कि व्हेन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जब, ए का मतलब एक, नाउन का मतलब होता है दोस्तों कि संज्ञा, सोच का मतलब कि दिखाती है, इट्स का मतलब कि इसका, रिलेशन का मतलब होता है दोस्तों कि संबंध, विथ मतलब कि साथ, आर मतलब कि या, पोसेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अधिकार, आन मतलब कि पर, एनोदर का मतलब होता है दोस्तों कि किसी दूसरे का, किसी, और नाउन का मतलब होता है दोस्तों कि संज्ञा, इज का मतलब कि है, इन का मतलब कि में, पोसेसिव का मतलब होता है दोस्तों कि संबंध, और केस का मतलब होता है दोस्तों कि कारक। यानी कि दोस्तों वह नाउन जो किसी दूसरे नाउन से संबंध दिखाती हो या अधिकार किसी दूसरे नाउन पर दिखाती हो, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों संबंध कारक या पॉसेसिव केस। जैसे दोस्तों आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। दिस इज मोहन्स बुक, यानी कि दोस्तों तो इसका परिभाषा है दोस्तों कि वह नाउन जो किसी दूसरे नाउन के साथ संबंध बताए या किसी दूसरे नाउन को अधिकार बताए, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों संबंध कारक। यह बुक जो है ये मोहन का है, यानी कि दोस्तों यह किताब मोहन का है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों इस बुक के बारे में, तो बुक का अधिकार बताया जा रहा है, यानी कि दोस्तों कि यहाँ पर यह जो बुक है वह मोहन की है। तो यहाँ पर जो दोस्तों मोहन है इसी को बोलते हैं दोस्तों पॉसेसिव केस यानी कि संबंध कारक। यानी कि दोस्तों इससे इसका संबंध बताया जा रहा है कि यह किताब मोहन की है, और दोस्तों यह बुक के बारे में मोहन से अधिकार दिखाया जा रहा है, यानी कि बुक पर जिसका अधिकार है वह किसका है, तो मोहन का है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों वोकेटिव केस। तो इसको बोलते हैं दोस्तों संबोधन कारक। तो इसका परिभाषा हो जाएगा दोस्तों इफ मतलब होता है दोस्तों कि यदि, ए का मतलब एक, नाउन का मतलब कि संज्ञा, इज का मतलब कि है, तो उसी, और कॉलेड का मतलब होता है दोस्तों कि कहा गया। यानी कि दोस्तों किसी भी नाउन के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों वोकेटिव केस यानी कि संबोधन कारक।
जैसे दोस्तों आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है तो कि कम हेयर मुकेश, यानी कि दोस्तों यहाँ पर मुकेश के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ आओ मुकेश। तो यानी कि दोस्तों यहाँ जो मुकेश का प्रयोग हुआ है यह वोकेटिव केस के रूप में हुआ है, यानी कि संबोधन कारक के रूप में हुआ है। यानी कि दोस्तों मुकेश को संबोधित करके दिखाया जा रहा है कि मुकेश इधर आओ। अगला है दोस्तों नोट। तो है दोस्तों नोट नंबर 1 देखते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। यानी कि दोस्तों पोसेसिव जो एडजेक्टिव है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर का प्रयोग नाउन के पहले होता है। इनका प्रयोग नाउन के बिना नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों जब इसमें प्रयोग हो रहा है तो सामान्यतः हम लोग मान लेते हैं कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर का प्रयोग जो होता है वो नाउन के पहले होता है। इनका प्रयोग नाउन के बिना नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों ये इतने सारे शब्द हैं, इनका प्रयोग जो होता है ये नाउन के पहले होता है, लेकिन नाउन के बिना इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और दूसरा है दोस्तों पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन में दोस्तों माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात इनका प्रयोग नाउन के बिना होता है। यानी कि दोस्तों पॉसेसिव जो प्रोनाउंस हैं इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात इनका प्रयोग नाउन के बिना होता है। यानी कि दोस्तों ये जितने सारे पोसेसिव प्रोनाउंस हैं ये पोसेसिव प्रोनाउन में जब प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग जान लीजिए कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स का प्रयोग मुख्यतः दोस्तों नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात इनका प्रयोग जो होता है वह नाउन के बिना होता है। जैसे आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर। यानी कि दोस्तों तुम्हारा जो भाई है वह तो धनी है लेकिन मैं गरीब हूँ। तो यहाँ पर जो माइन का प्रयोग हुआ है दोस्तों यह नाउन के बिना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी नाउन नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन का यह बिना नाउन का होता है। और यहाँ जो है दोस्तों योर यह नाउन के पहले, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ब्रदर लिखा हुआ है तो ब्रदर के पहले हुआ है, यानी कि दोस्तों यह नाउन के पहले होता है। लेकिन दोस्तों जो पॉसेसिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग नाउन के बिना होता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों। अब आइए दोस्तों तो ये दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिनका प्रयोग नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव यानी कि कर्म कारक, और पोसेसिव केस का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें संबोधन यानी कि जिसमें अधिकार को दिखाया जाता है तो उसी को बोलते हैं पोसेसिव केस। तो एक तरफ है दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि अधिकार बोधक विशेषण, और दूसरा तरफ है दोस्तों पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकार बोधक प्रोनाउन यानी संबोधन कारक प्रोनाउन या संबोधन कारक एडजेक्टिव, और इधर है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है दोस्तों आई। तो आई का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दोस्तों मी, और पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, और पोसेसिव प्रोनाउन माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों माई सेल्फ। दूसरा है दोस्तों वी का हो जाएगा अस, आवर, आवर्स और सेल्वेस। अगला है दोस्तों यू। तो यू का हो जाएगा यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, और योर सेल्फ को दोस्तों योर सेल्वेस भी बोल सकते हैं। अगला है दोस्तों ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। अगला है दोस्तों सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। अगला है दोस्तों इट, इट्स, और इसमें तो इसका कुछ नहीं होता है और वो जो है इट सेल्फ। अगला है दोस्तों नॉमिनेटिव केस में दे। तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा दोस्तों देम, और पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा दियर, और पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों दियर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब इसका हो जाएगा तो हो जाएगा देम सेल्वेस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।